सबसे पहले बात राहुल गांधी के उस ट्वीट की जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। राहुल गांधी की ट्वीट पर सीएम शिवराज का पलटवार आया है। जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन नहीं आई, ये राहुल गांधी का ट्वीट था। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अज्ञान को समाप्त करने के लिए वैक्सीन का कोई डोज होता ही नहीं है। सभी देख रहे हैं कि देश में रोज कितनी वैक्सीन लग रही है, उसके बाद भी अगर ऐसी बात करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है। अब अज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है और रोज देश में देख रहे हैं हम कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जुलाई आ गई है, अभी भी वैक्सीन पूरी तरह नहीं लग रही है, लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय यादव जी, जो ट्वीट था उस पर यह जुबानी जंग अब तेज हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अज्ञानता के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी आज तक। सब देख रहे हैं कितनी वैक्सीन रोज लग रही है। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता के सामने माफी मांगना चाहिए और वो दम्भ भर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वैक्सीनेशन अभियान में भारी कमी रही, अगर उस समय गति दी गई होती तो लाखों लोग आज तस्वीरों में नहीं सजीव जिंदा होते। उसके बाद अभी भी मध्य प्रदेश में वो हालात हैं कि केवल 3-4 दिन वैक्सीन लगती है, 3 दिन ड्राई डे रहते हैं और अन्य राज्यों की स्थिति मध्य प्रदेश से भी खराब है। उसके बाद अगर हमारे नेता ये कहते हैं कि तीसरी वेव आने से पहले आप दूसरा डोज केवल 4% लोगों को लगवा पाए हैं, पहला डोज भी केवल 20% लोगों को लगा है, तो ऐसे में क्या गलत कहा जा रहा है बताइए? क्या केवल 3% लोगों के या 4% लोगों के दूसरे डोज से हम तीसरी लहर से बचाव कर सकते हैं? वैक्सीन की कमी है। आधार पूनावाला ने कल स्वयं कहा कि जो देश मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं उसको वैक्सीन दे दूंगा। फिर आप बताइए आपकी सरकार ने क्या किया, जबकि केंद्रीय बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था वैक्सीन के लिए, उसके बाद भी सरकार द्वारा इंतजाम नहीं करवाया गया। सरकार की नीति की कमी थी, पहले राज्यों के ऊपर डाल दिया गया कि स्वयं वैक्सीन खरीदें, जो कि संभव नहीं था। फिर हमारी संवेदनशीलता की वजह से नीति बदलना पड़ी और केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन चालू किया। अभी भी राजनीति कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में गति लाएं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जी, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी। नेहा बग्गा जी, लगातार ट्वीट के बाद कांग्रेस भी हमलावर। साफ तौर पर कह रहे हैं अजय सिंह यादव जी की जो स्पीड आपकी वो बहुत धीमी है, चाहे आप लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं लेकिन ये कोई स्पीड नहीं है आपकी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जुलाई तो वाकई आ गया है, पर कांग्रेस पार्टी में और स्पेशली अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो सकारात्मकता नहीं आई है। रोज उठ के क्या काम है, सिर्फ एक ट्वीट कर दो। आप बताइए कि कोई भी ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां राहुल गांधी गए? आप बताइए कि सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी कहीं पर पैदा की गई है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में की गई है। मध्य प्रदेश ने विश्व में रिकॉर्ड बना लिया सर्वाधिक वैक्सीनेशन का, एक दिन के अंदर 21 तारीख को, तब से लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। वहीं अगर आप देश की बात करेंगे तो 34 करोड़ लोगों को टीकाकरण ऑलरेडी हो चुका है और 1 जुलाई तक के अगर आप आंकड़े देख लेंगे तो 41 करोड़ 60 लाख के आसपास की वैक्सीन केवल पहला डोज हुआ है। नेहा जी, इस बात को स्पष्ट करिए, ये पहला डोज हुआ है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस अज्ञानता के लिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कोई वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू हुआ है या कोई वैक्सीन बनी हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग वैक्सीन को लेकर प्रॉफिटरिंग करते हैं, जो लोग वैक्सीन को लेकर जहां पर इनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, पंजाब में आप देखिए मुफ्त में वैक्सीन ले लिया और वहां पर उसको बेचने का काम किया, प्रॉफिटरिंग करा, वैक्सीन में भी घोटाला कर बैठे। वहां पर राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में तो वैक्सीन को गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया। वहीं पर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अपने ही देश में स्वदेशी वैक्सीन को अपनाने से मना कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने।
भूपेश बघेल ने लगभग 2 महीने तक कोवैक्सीन को टालने का काम किया था। राहुल गांधी बीच में हल्ला मचाते रहे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन दीजिए। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता बता सकता है कि आखिर राहुल गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, और लगाई तो कब लगाई? प्रियंका गांधी वाड्रा ने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई, और नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई है? कि हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है? तो सिवाय भ्रम पैदा करने के इनके पास कोई तथ्य नहीं है। 50 साल 55 साल की उम्र हो रही है राहुल गांधी जी की। मुझे लगता है पैरामीटर में ये अभी आ रहे हैं वैक्सीनेशन के, 18 के ऊपर, 45 के ऊपर, ये सारे पैरामीटर्स हम क्रॉस कर चुके हैं। आखिर वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराया राहुल गांधी ने? और सुबह उठकर एक ट्वीट करने से क्या होता है? देखिए विजय जी, भाजपा के नेताओं का काम है केवल झूठ बोलना, अनर्गल बात करना। हमारी नेता सोनिया गांधी ने भी वैक्सीन लगवाया है, कमलनाथ जी ने भी लगवाया है, और राहुल गांधी ने भी लगवाया है। राहुल गांधी जी ने भी लगवाया। पार्लियामेंट से जानकारी ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए पार्लियामेंट से। राहुल जी ने भी वैक्सीन लगवाया है। फोटो सेशन नहीं करवाते हैं आपके नेताओं की तरह जो लाशों पे फोटो सेशन करवाते हैं। मध्य प्रदेश में 2 लाख लोगों की मौत हो गई आपकी लापरवाही की वजह से। जनवरी, फरवरी, मार्च में वैक्सीनेशन हुआ होता तो लाखों लोग जीवित होते, और आप लोग दंभ भर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? लाखों परिवार उजड़ गए आप लोगों की लापरवाही से। आप उस समय दवाई, ऑक्सीजन नहीं दे सके, और आज वैक्सीनेशन के नाम पे फोटो खिंचवाते हैं। एक दिन वैक्सीन लगवाते हैं, 5-5 दिन का डेटा एक दिन पे फीड करते हैं। बताइए 16, 17, 18, 19, 20, 22 तारीख को कितनी वैक्सीन लगी जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे 21 तारीख को? आपके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी की छोड़िए, बताइए ना प्रदेश में कितने लोगों को 2 डोज लग गए वैक्सीन के? केवल 4%। तो क्या ये आंकड़ा सही है? क्या संतोषजनक आंकड़ा है कि केवल 4% लोगों को 2 डोज लगे हुए हैं? तो उसके बाद विपक्ष आवाज उठाता है तो आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, क्योंकि आपके नेताओं का तो इलाज हो जाता है, आम जनता का इलाज नहीं हो रहा है। आम जनता इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है। इसके लिए केवल और केवल भाजपा जिम्मेदार है। चलिए, ये जिम्मेदारी सभी की है सर, क्योंकि लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है विजय जी, सरकार ही मैनेज करती है, विपक्ष नहीं कर सकता है। हमारे हाथों में नहीं है। जी, ये तो सिर्फ भ्रम फैला सकते हैं। इनके हाथ में सिर्फ भ्रम फैलाना है, इनके हाथ में सिर्फ वैक्सीन की प्रॉफिटिंग करना है, इनके हाथ में सिर्फ वैक्सीन को गड्ढे में खोद के डालना है। वैक्सीनेशन पर लोगों को जागरूक करें और लोगों को आगे लाएं, क्योंकि सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है सर, विपक्ष को भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।